हेलो एवरीवन, सुस्वागतम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ से 2 से 4 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। हमें इसका जो डेफिनेशन होता है और जो 2-4 लाइन का जो डेरिवेशन होता है बस वो करना रहता है। या तो डेफिनेशन पूछेगा 2 मार्क्स का रहेगा और डेफिनेशन विथ डेरिवेशन रहता है तो 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, देन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट each raised to the power equal to its corresponding stoichiometric coefficient that appears in the balanced chemical equation। ठीक है, ये कहता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, देन जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? रेट का मतलब कुछ नहीं, स्पीड। वो कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना स्पीड से हो रहा है उसी को हम लोग रेट कहते हैं। ठीक है, तो रेट जो है उसका वो डायरेक्टली डिपेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो किसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना है? रिएक्टेंट का लेना है। एंड each raised to the power equal to its corresponding stoichiometric coefficient। तो जो रिएक्शन इक्वेशन है उसमें ये हमारा stoichiometric coefficient है that appears in the balanced chemical equation। मगर कंडीशन ये है कि ये जो stoichiometric coefficient है ये प्रेजेंट होना चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं, इसको अभी हम लोग आगे समझते हैं। इसका जब डेरिवेशन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक रिएक्शन लेते हैं जैसे AA BB विल गिव्स CC। ठीक है, तो इसको हम लोग इस जनरल इक्वेशन के लिए एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखिए 3H2 + N2 विल गिव 2NH3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम A को हाइड्रोजन मानते हैं तो इसका जो A होगा वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 3 है, इसके लिए ये पर 1 हो गया। और यहाँ पर ये जो C है ये 2 हो गया और कैपिटल C इज द प्रोडक्ट इज द NH3। तो इस तरह ये जो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड रहता है जो कि ये दिखाता है कि कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर देने की ज़रूरत है किसी भी रिएक्शन के लिए। हमारा जो रिएक्टेंट है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्रिक मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वो हमारा ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक जनरल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। AA और BB जो है मान लीजिए रिएक्ट होता है और हमको प्रोडक्ट देता है CC + D मोल्स ऑफ D। ठीक है, ये जो भी है ABCD स्मॉल लेटर में ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स को दिखाता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है हमारा, ये जो हमारा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इसके लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है हमारा ये फॉरवर्ड रिएक्शन, मान लीजिए ये हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? A और B है, इसका प्रोडक्ट होना चाहिए, तो A और B। ठीक है, ये आधा हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या कहता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर, मतलब कि ये जो है हमारा ये जितना भी मतलब रिएक्टेंट स्पीसीज है, ठीक है, उसका जो ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमारा ईच स्पीसीज है, ठीक है, उसमें क्या कहता है? ईच रेज टू द पावर, इसके ऊपर पावर के फॉर्म में आएगा इक्वल टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस स्पीसीज के साथ जो इसका हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर के फॉर्म में आएगा। मतलब A के लिए ये यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल a है, ये यहाँ पर आ जाएगा। B के लिए स्मॉल b है तो स्मॉल b आ जाएगा। तो यही है हमारा बस लॉ ऑफ मास एक्शन। कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स करेस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट अपीयर्स। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, अपीयर्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन जो हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या आता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो A है और ये B है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ये कुछ नहीं है, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है हमारा। मान लीजिए कि ये हमारा एक रिएक्शन है, रिएक्शन में
जो हमारा रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं किसी भी क्लोज कंटेनर में, तो वहाँ पर ये जो हमारा ए जो है, ये हम कितना मोल लिए हैं उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, बी कितना लिए हैं उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन हुआ। ये तो हो गया प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं थ्योरेटिकल ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू है वो कितना आता है, उसको हमको पावर के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। तब ये हो गया हमारा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू दी पावर A B टू दी पावर B, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ये हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हम लोग एक्टिव मास भी बोलते हैं। और ये जो A है और ये B है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो कि पावर के फॉर्म में आया है और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो और जब ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो ये हो जाएगा K। फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं तो KF, या फिर सिंपल अगर हम एक साइड में है तो ओनली K भी रख सकते हैं, K A टू दी पावर स्मॉल a B टू दी पावर स्मॉल b। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ डेफिनेशन हम लोग को लिखना है और लास्ट वाला ये लाइन लिख सकते हैं, और अगर 3 या 4 नंबर में है तो ये टोटल हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया। और इसके साथ जो है हम लोग एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 3H2 अभी हम लोग जिसको देखे थे गैस के फॉर्म में है, प्लस N2 विल गिव 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस, ठीक है। तो इसमें जो है लॉ ऑफ मास एक्शन जब अप्लाई होगा तो वो किस तरह होगा, देखिए यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग को लेना है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर N2 है तो N2 लिखेंगे, इसके आगे में ये कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 हो जाएगा। H2 है, H2 लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इसका पावर 3 है। बस यही हो गया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो K N2 इंटू H2 टू दी पावर 3। बस यही करना है, इतना लिखेंगे, ये 3 से 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड उसके अलावा उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो कन्वेंशन है राइटिंग का वो देखेंगे। ये तीनों वीडियो का एक सीरीज़ है, इसको पूरा देखिएगा तो इससे आपका लॉ ऑफ मास एक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो पूरा फंडा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।